हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद गायकवाड़ भोपाल से हूँ, विजुअल आर्टिस्ट हूँ। और आप जैसा कि आप ये चैनल देख ही रहे हैं, इस चैनल पे आर्ट से रिलेटेड विमर्श और नए सवालों को लेकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार या कला रसिकों तक इसे पहुँचाएं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ प्रमोद गायकवाड़ जी हैं और जिनका आज जन्मदिन भी है। तो हम सबसे पहले तो उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम चाहते हैं कि वो अपने काम के बारे में कुछ बातचीत हमसे करें। उनका इस फील्ड में कैसे आना हुआ, उनके काम में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सारी बातें वो आज हमारे सामने रखने वाले हैं। जो नए अपकमिंग स्टूडेंट्स आर्टिस्ट हैं उन लोगों को उनके बातें सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे साथ प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गोविंद जी, और बधाई के लिए भी धन्यवाद, बर्थडे की बधाई के लिए। तो आप आ, आपकी शुरुआत कैसे हुई, आप इस फील्ड में कैसे आना हुआ? आ, जैसे सबकी शुरुआत होती है वैसे ही शुरुआत हुई है मेरी भी। जैसे आम तौर पर हम सबकी कहीं ना कहीं बचपन में ही शुरुआत हो जाती है खेलने कूदने में। जी। तो मुझे एक वही लगता है कि हम बचपन में सब चीजें करते हैं, खेलते भी है, कूदते भी है, हर तरह का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जो कंसंट्रेशन जिस चीज में मिलता है, चाहे किसी को खेलने में मिले तो वो खिलाड़ी हो जाता है, किसी किसी को चित्र बनाने में कंसंट्रेशन या मजा आने लगता है। तो मुझे लगता है मुझे मजा आने लगा चित्रों में, तो मैं चित्र ही बनाता रहा। ओके। हाँ। तो हमारी जैसी पहली मुलाकात जब हुई थी भारत भवन में, मेरे ख्याल से हम्म। 2003 के आसपास की बात है। हाँ, एक दो तीन ऐसे ही आसपास में। उसके हाँ। आसपास में तो मैंने उस टाइम आपके बहुत सारे ऑयल में किए हुए काम देखे जो मुझे हम्म बहुत प्रभावित किए। हम्म तो हम्म उस समय के काम में और बाद के काम में आपको हम्म क्या मतलब, वो इन्फ्लुएंस आपको कैसे आया कि मुझे स्पंज वाला मेथड वो यूज करना है या ऑयल में हम्म मुझे काम करना है, या आपका एकेडमिक जो था वहां से आप वो इंस्पिरेशन लेके आए थे, वो किस प्रकार आया? असल में माध्यम तो आपको पता ही है, कॉलेज में तो हर माध्यम यूज करना होता है, चाहे वो चारकोल हो, ड्राइंग हो, ये पेस्टल हो, वाटर कलर हो। तो एक चीज है कि कॉलेज में काम करते करते मुझे ऑयल थोड़ा पास लगा। जब से जैसे मैं जिस तरीके से मेरे काम का प्रोग्रेस बढ़ा आगे, फॉर्म मेरा अपना एक सटल फॉर्म होने लगा, तो उसी हिसाब से मुझे और लगने लगा कि ऑयल बेस्ट मीडियम है उसके लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग भोपाल में उस दरमियान ड्राई पेस्टल्स करते थे, ये वो सब चीजें करते थे, बट मैंने देखा कि मेरे स्वभाव के लिए, मेरे फॉर्म के लिए, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे लगता है कि लगा कि वो स्पंज जो है, जो कलर का जो डार्क टू लाइट वाला जर्नी है, हम्म। वो शायद मैं ऑयल में अच्छे से कर पाया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और आप आउटपुट देखना, अब उसमें वो दिखेगा। बिल्कुल, उसमें एक जादुई सा एहसास है, ऐसा लगता है कुछ उड़ के गया हो, उसके पीछे की जो हाँ। हवा है वो आप पेंट कर हम्म, चुके हैं इसमें। हाँ हाँ, वही वही जो मैं बोला ना, डार्क टू लाइट। क्योंकि अम, जो बाद में शुरू के तो काम काफी ओपेक थे, काफी उस तरीके से काम थे शुरू में, जब मैंने 97 में जब काम शुरू किया। तो वो आगे चलकर मेरे काम धीरे धीरे वो इस तरीके से फॉर्म हो गए। मगर वो एक वही वाली एक क्षण वाला या पल वाला जो बात है, हम्म। वो मैं मतलब मेरे चित्रों में है। फूल का खिलना, ओके। या सुबह का होना, या कुछ भी चीज का जो होना है, हाँ। क्योंकि वो है नहीं है ना वहाँ। तो इस वजह से वो है नहीं के लिए वो स्पंज अप्रोप्रिएट मुझे लगा। और ओके। दूसरा एक ये भी टेक्निकल कारण ये भी लगता है मुझे कि हम्म। एक तो ग्राफिक करने की वजह से कहीं तो वो जो प्रिंट लेने का जो एक स्वभाव रहा है, वो जी। कहीं तो वो अप्लाई हुआ है जी। ग्राफिक की वजह से। ओके, आपने कुछ नए माध्यम में भी आपके काम किए हैं, तो बिल्कुल। माध्यम चेंज करने में आपको कुछ दिक्कतें आई? जो नए लोग जैसे अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हाँ बहुत सारे लोग ये जोखिम उठाने से डरते हैं कि इस तरह की हाँ। जोखिम, क्योंकि आप एक बार सेट हैं, काम हम्म, सारी चीजें चल रही हैं, फिर जोखिम उठाना वो सब लोग घबराते हैं, पर ये घबराहट आपके काम में दिखती नहीं है। तो हाँ। ये इसके पीछे का क्या रीजन था कि या, जो... बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जैसे इसमें
जोखिम की आपने बात की, तो कई लोग जोखिम उठाते नहीं है, और कई बार कई कलाकार जो है जोखिम उठा लेते हैं। तो अगर बिल्कुल। वो जोखिम उठाना जो है वो मुझे लगता है अप्रोप्रिएट परफेक्ट टाइम पे नहीं होता है। हम्म। तो वो परफेक्ट टाइम खुद आर्टिस्ट को ही पता रहता है कि अब यहाँ से हमें लिफ्ट करना है। भाई जब हवाई जहाज जब उड़ता है तो एक सर्टन स्पीड लेने के बाद ही तो वो टेक ऑफ ले लेता है ना। बिल्कुल। तो वैसे ही आर्टिस्ट को जब एक अपना मतलब चाहे वो मीडियम चेंज करे, चाहे वो फॉर्म चेंज करे, चाहे वो कोई भी चीज चेंज करे, तो वो चेंज नहीं होता है, असल में उसका रूपांतरण होता है, एक दूसरा रूप ले लेता है, वो असेंस वही रहता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो क्या होता है कि वो उसमें जो जो जोखिम है ना, बहुत सारे लोग जोखिम इसी वजह से उठाते नहीं है कि उनको लगता है कि वो जो सेल्फ इंडिविजुअलिटी का जो डर है, हम्म। वो सेल्फ इंडिविजुअल, अरे यार मुझे पहचानेंगे नहीं, मैं ये करूंगा तो, बिल्कुल। मैं ये करूंगा तो मुझे जानेंगे नहीं। फिर बहुत सारे है, आर्थिक उसके पीछे है, फिर कई बार आपके एक फैन फॉलोइंग बोलती है, या कोई गैलरी फॉलोअर बोलती है, गैलरी बोलती है, या बायर्स बोलते हैं कि नहीं यार ये काम तुम्हारे अच्छे हैं, हमको यही चाहिए। तो उस चक्कर में भी कई लोग है ना, उसी काम को फिर वो रिपीटेशन में आ जाते हैं और रिपीट करते हैं उसी उसी चीज को। बिल्कुल। मगर हमारा जीवन पेड़ की तरह नहीं है ना, हमारा जीवन चलता फिरता है। जैसे अभी हम लॉकडाउन में हम लॉक हो गए, पेड़ बिल्कुल। की तरह है, हो गए हैं। बिल्कुल। अगर हम एक पैर है हमें, तो हमें चलना है। बिल्कुल। तो वैसे ही हमें चलना है, तो हम कैसे रिपीट कर पाएंगे खुद को? वही रोज की दिनचर्या जैसे हम लोगों की अलग अलग होती है, हमारे थॉट्स, हमारे काम करने के एक्सपीरियंस, हमारे बाहर जो चीजें और भी चीजें चलती हैं, उनके विजुअल एक्सपीरियंस, वो सारे कहीं ना कहीं काम में आते हैं। तो बिल्कुल उसके हिसाब से वही काम चेंज होते जाते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। लॉकडाउन में जो एक उसके ऊपर एक प्रश्न है कि लॉकडाउन में बहुत सारा समय आपको मिला, तो उसमें आपने कुछ ऐसा कुछ नया चीजों में ये किया जिसके ऊपर आप बात करना चाहे, या कुछ इसके खत्म होने के बाद, लॉकडाउन खत्म हाँ होने हाँ, के बाद? उसके बाद कर सकता हूँ मैं, लास्ट में हम लॉकडाउन के लिए भी बात कर सकते हैं। हाँ। तो अभी जैसे वही जो प्रोसेस जो अपनी जोखिम की जो हम बात कर रहे थे, तो अगर हम नए भी बंदों को अगर जोखिम लेना है, हाँ। मतलब मुझे लगता है वो बात अपन कंप्लीट करें जोखिम की, जी। कि नए बंदों को या किसी को भी अगर जोखिम लेना है, तो सबसे पहले हमारे फॉर्म को देखना है। जैसे फॉर्म को देखना है, मेरा ये कहना है कि जैसे आपका फॉर्म हाथी की तरह है, मतलब एक विचार आपका हाथी की तरह है, तो उसको तो एक घर में नहीं रख सकते ना, हाथी के लिए तो बड़ी स्पेस चाहिए। बिल्कुल। तो उसी हिसाब से आपको इवन कई बार कई आर्टिस्ट लोग जो है कैनवास की जो साइज है वो चूज करने में भी उनको पता नहीं होता है कई लोगों को, क्योंकि Okay. उनका फॉर्म, कई आर्टिस्टों का फॉर्म बड़ा आता है और हाँ। कैनवास छोटा होता है। ओके। और कई आर्टिस्टों का जो फॉर्म होता है वो लाइक मिनिएचर होता है, और वो जबरदस्ती कैनवास 6 फीट का करते हैं। ओके। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म, अकॉर्डिंग टू आपके भीतर किससे जो कंटेंट आ रहा है और जो आप रखना चाह रहे हो, वो अपनी स्पेस लेकर आता है। जैसे हमारे बच्चे अपनी स्पेस लेकर आए, हम अपनी स्पेस लेकर आए, तो हमारे चित्र भी अपनी स्पेस लेकर आए थे। तो एक ईश्वर हमको जैसे एक स्पेस दे देता है, वैसे हमने भी उसको एक पर्टिकुलर स्पेस, पर्टिकुलर माध्यम, सही चीज देना चाहिए। तो अपने आप ये जोखिम लगती नहीं है, सिर्फ आप मजे लेते हुए आप आगे बढ़ रहे होते हो, बिल्कुल। ऐसा लगता है। तो मेरा एक आखिरी सवाल है, जो जिसमें ये आपने नाटक में और दूसरे चीजों में भी आपने काम किया है, जैसे मूर्ति शिल्प हो गया या अलग अलग विधाओं में, तो उन सभी का एक्सपीरियंस आपके पेंटिंग से कितना अलग रहा, और आपने उस सभी चीजों को कैसे कितना एंजॉय किया? एक तो इससे मेरी एक चीज, एक थिएटर से सबसे बड़ा जो मेरा एक चीज हुआ है, और मुझे ऐसा लगा भी है, मैंने कई बार मेरे दोस्तों से वगैरह भी बात हुई है, तो ये हुआ है कि ये जो सेल्फ रियलाइजेशन की जो प्रोसेस है, जो थिएटर में जब स्टूडेंट्स काम करते हैं, तो उसमें एक सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस ने क्या कर दिया मुझे, जो अंदर के बहुत सारे भय थे, संकोच थे, बहुत सारी ऐसे क्या कहेंगे, वो ग्रंथियां थी, कह सकते हैं, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो हमारी किसी भी तरीके की हो, वो कहीं ना कहीं उसकी उस प्रोसेस, मिडसमर नाइट ड्रीम कर रहे थे, तो जो डायरेक्टर थे
बम्बई से आए थे, उन्होंने कहा कि यार ये तुम कर सकते हो, मैंने कहा कर सकते हैं। अब उसको मैंने मेरे काम के लिए परिप्रेक्ष्य में देखा, मैं ज्यादा फोटो शेयर नहीं कर पाया। पूरा मेरा मेरे जो स्कल्पचर्स है वो पूरे सेट में दौड़े हैं पूरे टाइम में। आपने एक फोटो भी देखा होगा, एक आदमी खड़ा हुआ है उसके ऊपर, ओके जो मेरा एक स्कल्पचर है, जो 2010 का स्कल्पचर है। उस स्कल्पचर को मैंने थिएटरिकल इसमें परफॉर्मिंग के साथ में निकाल दिया। ओके। हाँ अच्छा, तो एक चीज है, अभी जो आपके आवाज सुन रहे हैं नए लोग, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे, जो नए स्टूडेंट्स हैं या नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं? हाँ, संदेश तो क्या, बट एक चीज कह सकता हूँ, अनुभव शेयर कर सकता हूँ कि वही अपने समय में रहना चाहिए। बिल्कुल। हम अपने समय में रहे, हम चित्र बना रहे तो चित्र के समय में रहें, हम जो भी कर रहे हैं हम हमारे समय में रहें। बिल्कुल। तो बस हम जो भी कर रहे हैं वो सही, जो भी कर रहे हैं वो दिखता है लोगों को और वो क्लिक होके आता है, वो अपने आप जन लेते। तो अपने समय में रहना बहुत जरूरी है। सही बात है। चाहे चित्र का समय हो, कला का समय हो, जीवन का समय हो, या हमारा खुद का समय। प्रॉपर समय सभी चीजों को जरूर देना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि जो देखना आपकी जो, क्योंकि ये भी चीज मैंने जो जर्नी किया अभी इस दरम्यान जंगल में, मैंने ये चीज समझा कि जो जंगल में जो आदमी रहता है या गांव में जो रहता है उसके पास समय है। ओके। उसके पास क्यों समय है? क्योंकि वो अपने खुद के समय में है। बिल्कुल। और शहर का आदमी है, उसका अपना समय नहीं है, वो दूसरे के समय में अपना काम कर रहा है। सही जैसे बात कोई जॉब कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है तो वो बार बार बोलता है यार मेरे पास समय नहीं है। है। तो अपने समय में रहना है, तो अपने समय में रहना है। तभी तो जो जो बहुत सारे हमारे साहित्यकार ज्ञानी लोग बोलते हैं कि भाई कालजयी कलाकृति। हाँ, कालजयी कलाकृति तभी तो होगी जब काल का अतिक्रमण होगा। बिल्कुल। तो वो अपने समय में होगा तभी तो कालजयी कलाकृति होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी जैसे भी हो, वो अपने समय में हो, अपने साथ हो। तो अपने समय में हो तो वो उसका बात ही कुछ अलग है फिर वो तो। बिल्कुल। तो प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे सवालों के बहुत अच्छे बेबाकी से जवाब दिया, और जिससे बहुत सारे नए लोगों को बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। तो हम आपको फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज बर्थडे के दिन बहुत अच्छी गिफ्ट रही मेरे लिए, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। ओके ओके।